प्रिय छात्र, आज हम 9वीं कक्षा के गुलाब सिंह पाठ के बारे में पढ़ा सकते हैं। मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री सिद्धेश्वरा प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के दूसरा पाठ गुलाब सिंह पाठ के बारे में पढ़ा सकता हूँ। इस पाठ का लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। इनका जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। यूपी का होता है उत्तर प्रदेश। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में की। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेते रहे। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं का संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुई है। आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के साथ मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था। 1904 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। उनका मृत्यु 1948 में हुआ। 1948 में हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष बाल्यकाल से बचपन से ही साहित्य में बहुत अभिरुचि। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में इनकी, देखिए कितना है, 15 वर्ष की आयु 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದವರಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮಗಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಷ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग देती रही। वो राष्ट्रीय आंदोलन, वो स्वतंत्रता आंदोलन में ये मैडम जी ने भाग ली कविता में, तो लेखक जी। आप कई बार जेल गई। एक बार जेल पर हो क्यों जेल गई थी? वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग रही थी, इसलिए वो कांग्रेस ने उसको जेल दिया। उसको लेकर जेल पर। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। वो मैडम जी ने साहित्यिक और राजनीतिक, साहित्य ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ अंत तक और ಕೊನೆ तक ಕೂಡ देश सेवा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति का छाप देख सकते हो। वो लेखिका के रचनाओं में क्या रखते हैं? वो भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप। भारतीय इतिहास ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಛಾಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं की संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित है। झांसी की रानी ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕವಿತಾओं के संकलन, कविತೆಯ संकलन त्रिधारा मुकुल नाम प्रकाशितಗೊಂಡಿವೆ. आपकी कहानियां सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित हैं. ಇವರ ಕಹಾನಿಗಳು ಸರಳ ಶೈಲಿ, ಮಧುರತಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದರ್ಶ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ कहानियों कथेಗಳು ಕೂಡಿದವೆ. आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला. ಇವರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ शेक्सपियर पुरस्कार
सीखती हूँ। आपकी कहानियों के संग्रह के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। ಇವರ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾವರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ? बिखरे मोती अथवा उन्मादिनी से प्रकाशित होते हैं। देखेंगे ये गुलाब सिंह पाठ कैसे। यहाँ इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। इस पाठ में वो बच्चों में देशभक्ति के बारे में, त्याग और बलिदान के बारे में, और भाई बहन के प्रेम कैसा था, और हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारा देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इसके बारे में, इस हमारा झंडा का हम कैसे आदर करना है, इसके बारे में यहाँ लेखिका ने बहुत अच्छे यहाँ पर चित्रित किया है। देखिए, दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर हम की कहानी कहानी वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वहाँ बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मन छोटी बात से नाक सक गया। वहाँ चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिलाया। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहारने को तैयार। पर भाई ने गुड़ और चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर चपी। वहाँ कभी उनसे लड़ता झगड़ता नहीं, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर चपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा वही की, मुरझाए हुए दिलों में नहीं जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, शहर में आतंक चाहिए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से, बहन को कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा होगा कोई। बहन ने पूछा कोई, बहन ने पूछा क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई स्वर में बोला हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी बोड़ी काट कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग की छट गया। भाई ने उसे अपने केले के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई चाहते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से पूछी। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम तक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम ये काम करो, हमें गोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी लोली, थोड़ी से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतर देती, मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभामंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल निकलाए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदाई। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बुलाया। अब वह झंडा लेकर चला।
बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदाई देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती नहीं। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई उनसे लटपट पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राणों मानो वह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई हो, क्या झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठा ही नहीं। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग आगे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शौर से निकला। और बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया। देखिए, मैं एक बार पढ़ूंगा और एक बार। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर धन की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ की और एक गुड़िया सी बहन की। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वह चुपके से दूध और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने उठ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को भूल ना सके। एक दिन ऐसी वही की मुरझाए हुए दिलों में नाच जान आ गई। यह आवाज मंगू की आवाज थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, और बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर बाहर आएंगे। अपना झंडा देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडा की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी छप गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। बहन आगरा से, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, तुम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम ये काम करो, हमें रोटी का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमार अपने भाई राजकुमार को विदा करती हैं। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने की मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक अभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी
वैसा ही हवामंडल देखा। वायु के चारों तरफ वैसा ही हवामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदाई की। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और फैलाया। अब बड़ा वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते थे, कोई उसके पास ना आया। वह ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, हाँ, यह झंडा दे। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शौक से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध लेकर चला गया। मैं इस पाठ का विश्लेषण करना चाहता हूँ। देखिए, दिन और तारीख को पकड़कर, दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब तक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले। यहाँ पर लेखिका जी ने ये कहानी पढ़ते समय, लिखते समय दिन और तारीख को जरूरत नहीं है। जो अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, उसी संदर्भ में दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले, ऐसा कहते हैं। ನಾವು ಅಮರವಾದಂಥವರ, ಅಂತ್ಯವಾದಂಥವರ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ದಿನ ತಾರೀಕು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಕೇಳಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। उसके घर में वो परिवार में पिता थे, माँ थी, पिता और माँ, गुड़िया सी बहन और एक लड़का। वो पिता, इसका अनिलिंग माता, पिता थे, माँ थी, गुड़िया सी बहन थी। गुड़िया शब्दार्थ गुड़ी ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ, ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಗೊಂಬೆ। गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह नामक लड़का, वो सारे घर का दुलारा था। दुलारा ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು। सारे घर का दुलारा। लाडला, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು? वो गुलाब सिंह। एक दिन की बात नहीं, बात वाणी, एक दिन की बात है। वह बीमार पड़ा। बीमार है, बुखार।
ಜ್ವರ ಅಂತ बीमार है ज्वरा वो बीमार पड़ा था। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना चोटी बांध से ना सह गया। वो व्यक्ति को वो गुलाब सिंह नामक एक लड़का को बुखार था, इसलिए उनके माँ ने क्या किया, वो खाना बंद कर दिया। वो फिर भी वो क्या किया, खाने के लिए बार बार मांगता था। वो लड़का ने खाने के लिए बार बार मांगता था। छोटी बहन को उसको सह गया और उन्हें ज्वर बंदिದ್ದು। ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಭಾಳ ಊಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅವರಮ್ಮ ಊಟನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। वहाँ चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भैया को। और चुपके से कद्बिಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಚನೆ ಗುಡಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वहाँ तो खिला ही जरा जास्ती अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप की गुस्सा भी सहने को तैयार थी। ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೇಳಿದ ಆ ಗೊತ್ತಾದ ಸಮೇತ ಮಾ ಬಾಪ್ की गुस्सा ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಯಾರೋ ಆ ಸಹೋದರಿ। ಗುಸ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಧ, ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। माँ बाप को गुस्सा को सहने को भी तैयार थे, पर बाई ने मुर्चने की बात किसी को ना बताई। आगे सहोदरी आ मुर्चने की बात बेल्ल ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಭಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन की प्रेम छाप गई। धीरे धीरे ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಜ್ವರ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು। ಆಗ ಅವ್ರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ, ಚಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅಸರ್ ಚಾಪ್ ಬಂದಿ। ಚಾಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ, असर चाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें ನೋಡು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚಿಂತಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಏನೇ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, वो उनका भाई को बुखार हो गया था, वो बार बार खाने को मांगता है, फिर भी वो महाभाव की गुस्सा सहन कर उनको खाने के लिए वो चन्न और बुरे रहे। वो धीरे धीरे उनका बुखार चला गया। वो उनके मन में वो वह भाई बहन का प्रेम छाप पड़ गई थी। ऐसी एक नहीं अनेक बातें, जिससे अनेक बातें करते बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर चपी। निश्चल अम्म अप्प ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು। वह कभी उनसे डरता जगता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर चपी इन तस्वीरों को धो ना सके। ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ। ಕೂಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। एक दिन ऐसी हवा बही की मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। यह हवा उमंगों की हवा थी। वह हवा कैसी आई थी? उमंगों की हवा थी। वो एक दिन ऐसी हवा, ಒಂದು ಹವಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಡಿಗೆ, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಗದ್ದಲದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು। ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ भारी जुलूस निकलना, दौड़ ಮೆರವಣಿಗೆ होता इतो। और वहाँ पर बादशाह का हुक्म था। वो भारी जुलूस निकलने वाला था, वहाँ पर बादशाह का हुक्म था। बादशाह
यह पुल्लिंग है, इसका अन्य लिंग होता है एगम। हुकुम, आज्ञा, आज्ञे, बादशाह आज्ञे ಏನಿತ್ತು? जुलूस ना निकले, जुलूस ना निकले, जुलूस ಮೆರವಣಿಗೆ, जुलूस ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, जुलूस ना निकले। जुलूस ना निकले, ಮೆರವಣಿಗೆನ ನಡೆಸಕೂಡದು। वो जुलूस ना निकले और शहर में आतंक छा गया। शहर में पಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ। ಶಹರದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ। ಏನಿಗೆ ಹೇಳಿ? ಆತಂಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ। ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ। आदर्श छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, वो बड़ा आया बादशाह, बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, यहाँ के ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬಾರದು, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा, वो भाई यह तो उनके मन में देश प्रेम बहुत था, इसलिए वो कहता है, वो कौन है बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। ऐसा उनके बहन से पूछा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? वो भी, वो उनका बहन भी देश प्रेमी है, दिल पे वो कौन है वह बादशाह, यार बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई, वो छोटा बालक होने पर भी वो कैसा होगा कोई, ऐसा कहते थे। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस। बहन ने पूछा, सहोदरेटर, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ನಡೆಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹೋದರ ಭಾಯಿ ಕಟುಸ್ವರನೆ ಬೋಲ, ಭಾಯಿ ಕಟುಸ್ವರನೆ ಅಂದರೆ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾದಶಾಹ ಗುಲಾಮ ದೇಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस। उत्तर ಹೇಳ್ತಾರೆ, तब तो जरूर निकले जुलूस। जरूर है आवश्यकವಾಗಿ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾನು जुलूस ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಮೆರವಣಿಗೆನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, हम अपना झंडा ಅಂದರೆ ಪತಾಕ, ಧ್ವಜ, ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ देखते हैं कौन रोकता है, मैं देखता हूँ कौन रोकता है हमें। ऐसा कटुस्वामी बोला। झंडे की तैयारी होने लगी, झंडे की तैयारी होने लगी। भावकद तैयारी आई, झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। वो बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर हरिದು ಬಿಟ್ಟು वो झंडा तैयार किया। ಇಲ್ಲಿ ಬಹನ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ ಬಾಯಿ। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी, पुरानी हಳೆಯದಾದಂಥ पुराना ओल्ड हಳೆಯ, ಇದಕ್ಕೆ पुरानाಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ कोई बता सकते हैं? नवीन। विलोम शब्द पुराना, नवीन। ओढ़नी, ओढ़नी ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಮನಿ ಅಂತಲ್ಲ,
मोड़निया, भाई बाद में लिख सकते हैं। देखिए वो पुरानी मोड़नी फाड़ कर झंडा बना लिया, पुरानी मोड़नी को फाड़ कर वो झंडा को बना लिया अपने पहन। लाल हरा रंग भी चढ़ गया उसमें, वो मोड़नी में लाल हरा रंग भी ಕೆಂಪು ಮತ್ತು हसरू बಣ್ಣದ್ದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया, वो भाई ने अपनी खेलने के डंडे से, डंडा डंडे डंडा, हाँ वो भी बांध नहीं सकता है, वो यहाँ पर जगह नहीं, डंडा अन्य वचन डंडा डंडे, वो डंडे से ओढ़नी ओढ़निया, ओढ़नी ओढ़निया, वो पुरानी ओढ़नी से, पुरानी ओढ़नी से, वो पुरानी ओढ़नी से वो झंडा तैयार है, उसको फाड़ कर झंडा तैयार है। वो भाई ने अपने डंडे से आठ करता, वो खेलने के डंडे से आठ खोलता, उसको बांध दे कटो, वो कटा, वो झंडा तैयार हो गया, बावड़ा तैयार आया। अब भाई झंडा लेकर चला। अब वो भाई बहन की चर्चा होने के बाद वो भाई बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर वो झंडा बना लिया, और उससे वो गुलाब सिंह ने, वो जो भाई ने अपने केले के डंडे से वो बांध दिया, बांध कर वो झंडा तैयार है। अब भाई झंडा लेकर चला, और भाई ने बहुत धैर्य से हिम्मत से वो झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आगरा से। वो झंडा तैयार हो गया, भाई ने, बहन ने कहा अरे भाई जाते कहाँ हो, निकल क्या, हम भी साथ चलेंगे, नानो पत्नी। बहन आगरा से कहता है, पर बहन बड़ी दूर जाना है, सहोदरी अक्का बेटा तुम थक जाओगी, बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी, तक करे बनी हुई। आया सा आया सा बेड़ा नहीं भैया, नहीं बहन, बेड़ा भैया नहीं बन लाएगा, जुलूस कौन बनाएगा, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे, बावಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡಿ, ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಪೀಚೆ 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 ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ पीछे शब्द शब्द पीछे आगे, पीछे आगे, हम झंडा लेकर पीछे पीछे, तुम आगे आगे चलो, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे, ऐसा कहती। नहीं रानी नहीं, तुम जुलूस नहीं, नहीं रानी नहीं, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, कैसा मानो, हम रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं। तुम बहन तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर, ಅಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಜೈಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वो बहन ने खुशी की, बहन के बहुत खुश हो गया। बहन ने खुशी की, किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी चावल सजा लाई, ताली में दिया भी चल रहा। वो बहन को बहुत खुश हो गया, वो जल्दी जाकर वो एक थाली में किलकारी के साथ वो थाली में बजाई, दौड़कर एक चावल रोली और एक दिया भी जल रहा था, उसको लाकर आई और भाई की आरती उठा ली। वो तब सौकर्य आरती उठा ली
वो आरती उतारनी देखते हैं ना, हाँ ऐसा ऐसा, हाँ आरती उतार मुंह के चारों तरफ मुंह की काली एक अभामंडल बनाने लगे। वो आरती कैसे बनाती मुंह के, वो मुखದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, वो अभामंडल जैसा, वो जैसे देवी देवताओं का चित्रों में भी वैसा ही अभामंडल देखा था। वो देवती चित्र अभामंडल आरती ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ भाई के चारों तरफ वैसा ही अभामंडल देखकर वो खुश हो गई। वो उनके भाई के लिए वो आरती बनाए अभामंडल जैसा, वो चित्र में देवता देवते लोग आरती करते हैं ना, उसी तरह उनके भाई को आरती करते हैं। उसको देखकर उनके भाई ने बहुत खुश हो गए। ಈಗ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ वो बालक तो बहुत खुश हो गए। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल भी कराए, चावल अक्षय खाना हाकತಾರೆ। तब भाई ने बहन के पैर छुए, आगा भाई बहन के पैर छुए, नाकನ ಕಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ और विधानी ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बधाई दी, ಅವರ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। भाई तले में कई तो आशीर्वाद में कलस्तर करना सहोदरी। अब वह झंडा लेकर चला, वो भाई ने झंडा लेकर धैर्य से चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही, वो दरवाजे पर खड़े होकर वो देखती रही। वो बहन कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती, वो कहानियों में राजकुमारी किस तरह विदा करती हैं उसी तरह वो दरवाजे पर खड़े होकर देखती रही। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। वो झंडा लेकर जाते भाई को वो दूर तक देखती देखती वो खड़े हो गई। कुछ दूर जाने पर ಸ್ವಲ್ಪ दूर होने बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वो कुछ दूर झंडा लेकर चले गया, तो कुछ दूर जाने के बाद वो बादशाह के सिपाहियों ने वो झंडे वाले को रोका। वह ना रुका, वो झंडे वाले को रोकता है, वो भागा कर वो रखा, वो ना रुका, खाए तो रोकेंगे ऐसा जबरदस्ती किया। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। बादशाह के सिपाही ने क्या किया, वो गोली चला दी, उनका गोली चला दी, मुंडा लेकर बदल वह गिरा। वो बादशाह के सिपाही ने क्या किया, वो झंडा लेकर चले गया, उनको रोका, वो जबरदस्ती किया, वो नहीं रोका। वो फिर वो क्या किया सिपाही ने, वो गोली चला दिया। वो गोली चलाने से वो गिरा, ಏನಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ। ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊಟಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ। झंडा ना गिरा आधे और बिल्ला आधे झंडा ನೋಡಿ झंडा ಭಾವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು गौरव करता है अर्थ ಮಾಡ್ಕೊ। वो भी गिरा, वो गिरने पर भी वो क्या किया, वो झंडा को अपने हाथ में रख दिया। उठे ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವ गौरव इष्टे ಒಂದು नियम है, फिर भी वो क्या किया, वो गिरने पर भी वो झंडे को ऐसे पकड़ कर लिया, वो उनके हाथ में था झंडा, वहां उसके हाथ में था। गोली चलते देख वही उसके पास आ आया। वो बादशाह के सिपाही ने गोली उड़ा दिया। वो गोली चलते ही कोई भी बहुत लोग था, वो उनके पास कोई भी नहीं आया, यार उड़ा और चलते बहन ने भाई को गिरते देखा। वो दूर से वो दरवाजे पर खड़े बहन ने वो भाई गिरते हैं ना, उसको देखा। वहां दौड़ पड़ी, वो क्या किया, वो दौड़ पड़ी, उन्होंने बंद भाई उनसे लथपथ पड़ा था। वहां पुकारती रही भैया भैया, वो भाई से उनसे रक्त आ गई थी। हाँ भाई 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 ऐसा पुकार गए। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। भाई के प्राण यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला तू आ गई, क्या झंडा ले,
ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದರಲ್ಲಿತ್ತು. ನೋಡಿದ, तू आ गई, ವಿಷಯ तू आ गई, यहाँ झंडा ले ಬಾವುಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ आ गई झंडा ले ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. बहन ने झंडा थाम लिया, बहन ने क्या थाम लिया, बहन ने झंडा थाम लिया, बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया, भाई चला गया। वो झंडा अपने हाथ में था, उनके बहन के हाथ पर देते ही चला गया। बहुत रोई, और झंडा हाथ में उठाई गई, रोने पर भी वो झंडा हाथ में उठाई। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, वो मर गया ऐसा ध्यान ऐसा समझकर बादशाह के सिपाहियों ने हम जीत गए ऐसा चले गए। लोग भागे आए, है ना, उन्होंने भाई के देह उठाए, उन्होंने बंदो उन भाई का देह उठाए, उन भाई का देह उठाकर उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। वो बहन ने क्या किया, आगे आगे झंडा लेकर चले गए, वो पीछे पीछे उनके भाई के देह उठाकर लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बादशाह का हुक्म था, बादशाह को उठाता, हाँ जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। बादशाह को हुक्म था, जुलूस ना निकलेगा ऐसा। वो ये गुलाब सिंह जो नामक ये भाई और बहन दोनों के सहायता से जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला। झंडा तो नहीं निकलेगा, वो झंडा भी निकला। झंडा निकला बड़ी शान से। झंडा कैसे निकला, बड़ी शान से, विजृंभणेन, शान विजृंभणेन, बड़ी शान से वैभवದಿಂದ। झंडा कैसे निकला, बहुत बड़ी शान से निकला। यहाँ बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चले गया। कोई नहीं, वह बालक था गुलाब सिंह। उन्हें बालक यारो गुलाब सिंह अपने सुगंध तन सुगंधवನ್ನ वो छोटी सी आयु में अपना सुगंध बिखरे कर चले गया। कैसा है यहाँ, ये बच्चे छोटे होने पर भी उनके हृदय में जितना देश प्रेम है, इतना देश प्रेम है। देखिए ऐसे वो बहन, वो महिला, लड़की होने पर भी उनके मन में भी देश प्रेम है। और इसके साथ साथ उनके भाई के बारे में भी, वो भाई बहन कैसा रहता है, उसके दोनों इसमें आप समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पाठ समाप्त हुआ। वो कल आते समय तुम यहाँ इस अभ्यास भाग में थोड़ा सा अन्य वचन, अन्य लिंग है, उसको गृह कार्य में लिख कर लाइए। मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, इसको साफ करता हूँ, बाद में लिख दो। वो पूरा हुआ। हाँ, थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य पहला है अन्य लिंग। ये बादशाह, दूसरा है राजा, तीसरा है पिता, चौथा लेकर, बहन। अब से साथ साथ अन्य वचन, फर्स्ट
अन्य वचन। एक झंडा, दूसरा होता है दरवाजा, तीसरा होता है ओढ़नी, चौथा कहानी, पांचवा डंडा। ये अन्य लिंग में 5, अन्य वचन में 5। इसको घर में बैठकर सावधानी से लिख कर लाइए। आओ है इस पाठ के प्रश्नोत्तर है, एक वाक्य में और 2 और 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको तो भी लिख कर लाइए, मैं कल करेक्शन करूँगा। अच्छा, समाप्त करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझेंगे।